इस वीडियो में हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अर्थात सममितावियों और विषम सममितावियों के बारे में पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूफ के साथ समझेंगे। उससे पहले हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी परिवर्त आव्यूह के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। जैसे देखिए इस मैट्रिक्स को देखिए हमने ए से इंडिकेट किया है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। इसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त जो होगा वो ए डैश से इंडिकेट किया जाएगा या फिर ए के ऊपर पावर टी भी लगा सकते हैं, जैसे हमने उस पर थ्योरी में बता दिया है। काम इसका समझ लें तो जैसे ये अभी 3 रोज और ये 2 कॉलम्स, तो 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। हम इसमें करते क्या है, कुछ नहीं, इसकी सारी रो कॉलम बन जाएंगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। बस इतना करना होता है और बन जाता है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए जनरल वे में देखें ए आई जे ये एम एन ऑर्डर का है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा तो वो हो जाएगा एन गुणे एम का। साथ ही एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जे बन जाएगा आई और आई बन जाएगा जे। ये आप यहां पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ अपनी खासियत होती हैं, कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं जो आगे हमें बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। जैसे इसमें ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो वापस वैसा ही मैट्रिक्स मिल जाता है। जैसे कि अभी हमने इसका एक बार ट्रांसपोज किया, ये आ गया। अब दोबारा से इसका अगर फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाली रो इस मैट्रिक्स का फिर से अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये वाली रो कॉलम बन जाएगी और दूसरी वाली रो कॉलम बन जाएगी। इस तरह से देखिए वापस हमें ये क्या मिल गया, ए मिल गया। तो क्या देखा, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस वो मैट्रिक्स मिल जाता है। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर 2 मैट्रिसेस हैं उनके सम का ट्रांसपोज निकालें तो वो बराबर होगा उस दोनों के ट्रांसपोज के सम के बराबर। यही बात इसके डिफरेंस में भी लागू होती है। सीधे सीधे ये ट्रांसपोज ए प्लस बी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। ये माइनस साइन के साथ भी अप्लाई किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या दिखाती है, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स के साथ सपोज दैट कोई नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है और उस पूरे का ट्रांसपोज निकालें तो नंबर पे कोई असर नहीं आने वाला है, केवल ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का होगा। अगली प्रॉपर्टी में हमने ये बताया है कि ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज निकाला जाए तो ये अपने ऑर्डर को पहली बात तो चेंज कर लेगा, यानी बी बाद में था अब बी पहले आ गया और ए बाद में, तो बी डैश ए डैश के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इसको रिवर्सिबल लॉ भी बोल सकते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज होकर के ट्रांसपोज होता है। अगले में है पावर, अगर लगी है किसी मैट्रिक्स के ऊपर और उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये रिजल्ट एज इट इज किसके इक्वल होगा, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के ऊपर वही पावर लगा दीजिए, रिजल्ट दोनों सेम आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हिंदी में इसे सममित आव्यूह बोलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही पाया जाएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ट्रांसपोज करने से, जिसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे उसका परिवर्त निकालेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स हमें मिल जाना चाहिए। जैसे इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको। जैसे हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया 3/3 का। अब इसकी जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो
फर्स्ट रो, इसका हम ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं, तो इसकी फर्स्ट रो ये है और इसको हम इस तरह से फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गई, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये आया। अब ध्यान से देखिए कि ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। देखिए इसकी फर्स्ट रो मिलाइए तो क्या देखा, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम अगर ट्रांसपोज निकालते हैं, उसका परिवर्त करते हैं, तो वही मैट्रिक्स हमें अगर मिल जाता है तो हम ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल वे में बताते हैं। तो अब ध्यान देंगे, ये मैट्रिक्स हमारा ए है और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम जब हमने इस तरह से कॉलम में चेंज किया, ये इसकी सेकेंड रो इसका सेकेंड कॉलम बन गई। ये देखिए सेकेंड रो और ये बन गई सेकेंड कॉलम, और ये थर्ड रो ये बन गई थर्ड कॉलम। तो ये तैयार हो गया इसका ट्रांसपोज। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, मुख्य विकर्ण, तो सी चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो। जितनी इसकी रो है वो सब कॉलम बन गई और कॉलम रो बन गए इसके अंदर। तो क्या देखते हैं कि जो इसका जो डायगोनल है वो एज इट इज अपनी ही पोजीशन में रहता है, ये देखिए। लेकिन ये वाला कहाँ आ गया, A11 कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, यानी ये यहाँ आ गया तो ये वहां चला गया। ये इसी तरह से ये यहाँ पर आ जाता है, ये वहां चला जाता है। देखिए ये वाला यहाँ पर आ गया है और ये वाला वहां चला गया। ये देखिए ये वाला एलिमेंट यहाँ पर आ जाता है, ये वहां चला जाता है। तो क्या देखते हैं कि जब ये यहाँ आता है तो नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये कहानी है कि अगर इस मैट्रिक्स का Aij है तो A डैश में ये अगर बिलोंग करता है, ये संबंधित है A से, तो A डैश में यही एलिमेंट कहाँ पहुंच जाएगा, Aj में। तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या खास बात होती है कि Aij जो होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, Aj में। तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये प्रॉपर्टी हो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लगभग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारी प्रॉपर्टियां उसके अंदर दिखाई पड़ती हैं। इसमें भी वही होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम कैसा देखेंगे, जैसे देखिए ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, यानी इसकी सारी पंक्तियां, सारी रो, सारे कॉलम में जब बदल देंगे, ट्रांसपोज जब इसका हो जाएगा, तो हम क्या देखेंगे कि ये माइनस साइन के साथ इक्वल होगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह से बोलते हैं, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर वो, जब ट्रांसपोज करेंगे इसका बी डैश, तो ये जो बी डैश है वो बी की नेगेटिव वैल्यू के बराबर होगा। यानी बी डैश जो है बी के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होगा। अब यहां पर देखते हैं भाई, ये वाली रो ये कॉलम बन गया, ये वाली रो ये कॉलम बन गया, ये वाली रो ये कॉलम बन गई, हो गया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब हमने इसका किया तो ये अभी इसके इक्वल नहीं है, लेकिन हम अगर इस मैट्रिक्स के अंदर से एक माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर के सारे एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमने एक माइनस कॉमन इसमें से निकाला और अंदर इसके सारे एलिमेंट्स के साइन बदल दिए, यहाँ पर बदल दिए, और जैसे ये हमें दिखाई पड़ा तो क्या देखते हैं, ये बी है पूरा, इट मीन्स बी आ गया। तो इससे हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हम विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। तो फिर से एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ये जिसका ट्रांसपोज उसकी नेगेटिव वैल्यू के बराबर हो, उस मैट्रिक्स को हम लोग
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर क्या खास बात होती है कि अगर मैट्रिक्स हमने जैसे अभी यहाँ पर बी दिखाया है, तो बी में अगर ए आई जे बिलोंग करता है तो इसके जो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसको माइनस ए आई जे बिलोंग करेगा। यानी इसकी जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई के। जैसे देखिए ये मैट्रिक्स है, ये इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर, तो इसमें अभी एक और खास बात देखेंगे कि हमेशा इसका प्रिंसिपल डायगोनल 0 ही होगा। वो एक अभी प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। तो इसका जो डायगोनल है ये तो अपनी ही जगह रहेगा, ये तो हम ऊपर भी देख चुके हैं, डायगोनल अपनी जगह नहीं छोड़ता। बाकी के एलिमेंट्स की जब बात करते हैं, जैसे ये A1 इसमें आप देख सकते हो A12 है, तो A12 ये उठ के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए A12 यहाँ आया तो यहाँ पर इसका साइन चेंज हो गया। A31 वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, देखिए आया इसमें, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से A23 वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो देखिए ये वाला एलिमेंट यहाँ आ गया माइनस। तो कहने का मतलब है कि ये इससे और ये यहाँ पर, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एलिमेंट यहाँ के बराबर होंगे, लेकिन इनके आपस में साइन चेंज होंगे। ये आपस में बराबर होंगे लेकिन इसके आपस में साइन चेंज होंगे। ये आपस में बराबर होंगे लेकिन इनके आपस में साइन चेंज होंगे। ये इसमें क्वालिटी पाई जाती है, आप इसमें एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अगर यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ -4 लिखा है, यहाँ -3 अगर लिखा है तो यहाँ 3 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ +3 होता तो यहाँ -3 आता। यहाँ देखिए -2 लिखा है तो यहाँ पर +2 आ गया। तो ये इसमें खास बात होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए Aij इज इक्वल टू माइनस Aji याद रखिएगा, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए Aij इज इक्वल टू Aj होगा। ये दोनों की अलग अलग कंडीशन है। अब आप ये देख लीजिए, एक थ्योरम के फॉर्म में एक क्वेश्चन आ जाता है, दिखाइए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके ऑल एलिमेंट्स 0 होते हैं। यानी विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के सारे अवयव सदैव 0 होते हैं। इसको आप देख लीजिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स माने विषम सममित अवयव की जो कंडीशन हमने देखी कि क्या होती है, Aij इज इक्वल टू Aj। और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमने ये देख लिया है कि I और J बराबर होता है। तो अब अगर हम इस कंडीशन के अंदर J की जगह पर I लिख दें, या फिर I की जगह J भी लिख सकते हैं, इसी तरह से इसमें भी फिर हम J की जगह पर I लिख दें, तो ये बन गया। फिर से ये हमारी कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। और हमने इसमें क्या किया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल की, तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हमने बताया, A11, A22, A33, ये पिछली वीडियोस में हम बता चुके हैं। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट की क्वालिटी क्या होती है, I और J देखिए बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, फॉर प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण के लिए I को J के बराबर कर दिया। अब अगर आप इसको इस तरफ ट्रांसफर करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 2 इंटू Aii इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या देखा, 2Ii इज इक्वल टू 0। अब इससे आप देखिए I कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 इसीलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल्स को आप कभी भी देखोगे तो ये हमेशा 0 होंगे। ये है स्क्यू सिमेट्रिक्स के बारे में डिटेल। तो ये केवल ध्यान रखना है और कभी कभी ये पूछ भी देता है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड, विषम सममित अवयव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, तथ्य जुड़े हुए हैं। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट आपने अभी देखा कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, उसको आपने अभी प्रूफ करके देखा, तो इसकी बात हो गई। दूसरा फैक्ट ये है कि अगर
एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और उसके ट्रांसपोज को उसके साथ ऐड कर दें, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करें, तो ये जो रिजल्ट होगा वो सिमेट्रिक होगा, यानी a प्लस ए डैश ऑलवेज सिमेट्रिक, सममित होगा। इसको आप प्रूफ करके देख सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि a प्लस ए डैश ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ये हमें देखना है। अब सिमेट्रिक की क्वालिटी क्या होती है कि सिमेट्रिक जैसे सपोज कोई मैट्रिक्स है बी सपोज, तो अगर उसका ट्रांसपोज हम निकालें तो वो क्या आना चाहिए, उस मैट्रिक्स के बराबर। अगर किसी मैट्रिक्स में ये वाली क्वालिटी है तो हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है। तो ये हम a प्लस ए डैश को हम एक मैट्रिक्स माने, इस मैट्रिक्स इसको हम मैट्रिक्स माने, तो इसका हम ट्रांसपोज निकालें। अगर हम a प्लस ए, ये एक पूरा क्या है मैट्रिक्स है, हमारे हाथ के नीचे एक कोई मैट्रिक्स बंद है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं ये, तो इसको क्या आना चाहिए, इसको अगर ये आ जाए a प्लस ए डैश के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, हम इसको इसके बराबर प्रूफ करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड उठाते हैं, a प्लस ए डैश और फिर इसका ट्रांसपोज। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a प्लस बी का डैश जो है वो बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश के। अभी ऊपर हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बताई थी। तो इस डैश को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए डैश, ये डैश यहाँ पर आ गया, फिर प्लस, जैसे देखिए ये डैश यहाँ पर आ गया, फिर प्लस बी डैश आ गया। तो अब ये डैश इसके ऊपर भी जाएगा, तो ए डैश के ऊपर पावर डैश लगा दी। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए डैश का डैश अगर निकालते हैं तो वापस वही आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश, ये ए डैश है और ये ए है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश। तो क्या देखा कि ए प्लस ए डैश किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डैश वही मैट्रिक्स आ जाता है, देखिए वही मैट्रिक्स आ गया है जो इसके ब्रैकेट के अंदर था, तो इट मीन्स a प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी हमने वहां पर लिख रखी है, a कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a माइनस ए डैश ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको भी आप इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं। अब हमें a माइनस ए डैश क्या प्रूफ करना है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या प्रूफ कर देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस एक्स के बराबर आना चाहिए। तो हम इसको एक्स एज्यूम कर लें, तो क्या करेंगे, इसका डैश निकालेंगे। तो नाउ ए माइनस ए डैश, इसको आप x सपोज करिए, इसका हम अगर डैश निकालें तो क्या आना चाहिए, माइनस, ये x है, ये अगर ऐसा हम प्रूफ कर देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि ये चीज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलते हैं भाई इसका LHS साइड लेकर के, a माइनस ए डैश का डैश, ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इस माइनस के लिए हो अगर, तो ये एज इट इज ऐसे ही लिखी जाती है। तो यहाँ पर बीच में माइनस है तो ये डैश अंदर लाएंगे, ए डैश माइनस ए डैश के ऊपर पावर डैश लगा दिया। अब ए डैश माइनस ए डैश का डैश क्या होता है, ए बताया था। अगर हम इसमें एक माइनस कॉमन ले लें तो ए माइनस ए डैश आ गया। ये देखिए प्रूफ हो गया, देखिए प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये a माइनस ए डैश एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका हम डैश करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू के बराबर आया। इसका मतलब है कि a माइनस ए डैश ये विषम सममित आव्यूह यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये प्रूफ हो गया। अब देखिए उस थ्योरम की बारी है जिसकी चर्चा हमने स्टार्टिंग में की थी
ये थ्योरम बहुत बढ़िया है, इम्पॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा बार ये आ चुकी है और किसी भी बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में हमें मिलेंगे। क्या है ये? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या है? किसी भी वर्ग आव्यूह को, शर्त नंबर 1 कि हमारे पास जो आव्यूह हो वो वर्ग हो, स्क्वायर हो, तो उस आव्यूह को हम लिख सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं। जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, ये क्या है? ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसको हम लिखेंगे ए, इस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे दो ऐसी चीजों के फॉर्म में जिसमें से एक होगा सिमेट्रिक और एक होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो बात अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम के रूप में लिख सकते हैं। उस सम में क्या होगा? एक होगा सिमेट्रिक तो दूसरा होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां पर हम इसको एक चालाकी भरे तरीके से देखिए लिखेंगे a इज इक्वल टू हाफ ए प्लस हाफ ए। तो हाफ ए मिलकर फुल ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ हम एक काम करते हैं, इसके साथ हम लिखते हैं प्लस ए डैश, हाफ ए डैश, और इधर माइनस कर देते हैं हाफ ए डैश, तो ये कैंसिल भी हो जाएगा। अब इसको हम सेट करके लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस हाफ ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू ए। अब ध्यान दीजिए, अभी अभी ऊपर हमने क्या कहा था कि a प्लस ए डैश हमेशा क्या होता है? सिमेट्रिक होता है, और a माइनस ए डैश हमेशा क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो अब हमने ऊपर इसको कैसे प्रूफ किया है आपको बता दिया है। तो ये अलग आप आकर के वेयर a प्लस ए डैश को हम क्या करेंगे? इसका डैश निकालेंगे तो क्या आएगा? a डैश प्लस ए डैश का डैश लिख देंगे और ए डैश इसको हम लिख सकते हैं ए। तो क्या देखा कि ए डैश, ए प्लस ए डैश का होल डैश ये बराबर ऐसा आया है। सो ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, सममित मैट्रिक्स हो जाएगा, सममित आव्यूह हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब इसी तरह से इस पोर्शन को पकड़ लीजिए एंड ए माइनस ए डैश, इसका हम डैश निकालें तो क्या होगा? ए डैश को अंदर लाएंगे, ये ए डैश अंदर आ गया, माइनस ए डैश के ऊपर फिर से डैश लग गया और ये हो गया ए डैश। और ये प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं ए, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लें तो ए माइनस ए डैश, ये आपस में पोजीशन बदल लेते हैं। तो ये हमने ऊपर भी देखा था और फिर से देख लिया कि इस मैट्रिक्स का डैश इसकी नेगेटिव वैल्यू के बराबर है। तो इट मीन्स ये, सो हम लिख सकते हैं कि a माइनस ए डैश इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये विषम सममित आव्यूह हो गया। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। ये हाफ से हमसे कोई मतलब नहीं, ये तो कांस्टेंट है ना। तो ये थ्योरम है भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखिएगा। अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे एग्जाम्स में इसको पोस्ट जरूर लेते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग इनवर्टिबल मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय आव्यूह पढ़ेंगे और फिर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है वो पढ़ेंगे।
जिसको हम रो एलिमेंट्री मेथड के नाम से या कॉलम एलिमेंट्री मेथड के नाम से भी जान सकते हैं।